hope the world hears us and knows that the people of Israel are not the government of Israel. We don't agree with the policy, we don't agree with the way they behave, and we want to have a different future. आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालय में जारी प्रो फिलिस्तीनी विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे, जिससे हिंसा और फिलिस्तीनियों के और गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनसे काफ़ी सवाल खड़े हुए हैं, जैसे क्या फिलिस्तीनी विवाद एक विश्वविद्यालय में हो रहे प्रदर्शन न्याय संगत है? क्या पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शनों को संभालने में अत्यधिक बल का प्रयोग किया जा रहा है? और इन विरोध प्रदर्शनों का संयुक्त राज्य अमेरिका में फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष पर बहस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जानेंगे सब कुछ, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से हमास आतंकवादियों द्वारा दक्षिण इजराइल पर हमले के बाद प्रो फिलिस्तीनी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इजरायली सेना ने गाजा पर पलटवार किया, जिससे संघर्ष बढ़ गया। इसके बाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने इजराइल के गाजा युद्ध का विरोध करते हुए और स्कूलों से इजराइल सरकार का समर्थन करने वाली कंपनियों से निवेश वापस लेने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन और तंबू शिविर स्थापित किए हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय और न्यूयॉर्क शहर के सिटी कॉलेज में हिंसक झड़पों के बाद पुलिस ने लगभग 300 लोगों को हिरासत में लिया है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भी झड़पें हुई हैं, जिनमें 15 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि विश्वविद्यालय ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए पुलिस को बुलाया और जिसके आरोप लगे हैं कि पुलिस अत्यधिक बल का उपयोग कर रही है। पिछली घटनाओं में पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए काली मिर्च स्प्रे और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों में हाल ही प्रो फिलिस्तीनी विरोध प्रदर्शन फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष पर एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा उठते हैं। इन विरोध प्रदर्शनों ने फिलिस्तीनी लोगों के मानवाधिकारों के समर्थन की आवश्यकता के साथ साथ इजरायल सरकार की आलोचना भी की है। इन विरोध प्रदर्शनों ने पुलिस की प्रतिक्रिया से संबंध में भी बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों का तर्क है कि पुलिस अत्यधिक बल का प्रयोग कर रही है, जबकि अन्य का तर्क है कि वो केवल नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। वैसे फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष कई देशों से चला आ रहा है और ये एक जटिल और अत्यधिक विवादास्पद मुद्दा है। इस संघर्ष की जड़ें 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना में निहित है, जिसके कारण सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थी हो गए। हाल के वर्षों में गाजा पट्टी पर इजराइल की नाकाबंदी और वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का विस्तार संघर्ष के प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। इन मुद्दों ने इस क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया है और फिलिस्तीनी लोगों में निराशा और क्रोध पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालय में प्रो फिलिस्तीनी विरोध प्रदर्शन दुनिया भर में समान विरोध प्रदर्शनों में से एक बड़े संदर्भ का हिस्सा है। हाल ही के महीनों में यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के कई देशों में फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ये विरोध प्रदर्शन फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को दर्शाते हैं। वो इजरायली सरकार की नीतियों के खिलाफ बढ़ती निराशा और क्रोध को भी दर्शाते हैं, जिन्हें कई लोग फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों में प्रो फिलिस्तीनी विरोध प्रदर्शन फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष पर बहस को फिर से शुरू करने में सफल रहे हैं। उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के मानवाधिकारों के समर्थन की आवश्यकता के साथ साथ इजरायली सरकार की आलोचना पर भी प्रकाश डाला है। इन विरोध प्रदर्शनों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच संबंधों पर भी सवाल उठाए हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि अमेरिकी सरकार इजरायली सरकार के कार्यों का बहुत अधिक समर्थन करती है, जबकि अन्य का तर्क है कि अमेरिका को इजराइल के साथ अपने मजबूत संबंध बनाए रखने की ज़रूरत है। बाकी ये देखना बाकी है कि प्रो फिलिस्तीनी विरोध प्रदर्शनों का फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। हालांकि ये स्पष्ट है कि विरोध प्रदर्शन ने संघर्ष पर बहस को फिर से शुरू कर दिया है और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए एक मजबूत आवाज़ उठाई है। तो ये थी हमारी आज की विशेष वीडियो। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।